जय श्री कृष्ण। आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे भाग्य के बारे में कि भाग्य क्या होता है। तो जनरली हम बातें करते हैं कि भाग्य जो है, तो ये जो इंसान है ये बहुत अच्छा भाग्य लेके आया है, इसके पास इतना अच्छा सब कुछ मिला हुआ है, उसको फैमिली बहुत अच्छी मिली हुई है, उसको घर बंगला गाड़ी सब कुछ अच्छा मिला हुआ है, तो इसका भाग्य बहुत अच्छा है। इस तरह की हम कुछ भाग्य के रिलेटेड की बात करते हैं। फिर कभी कभी हम मतलब किसी के पास उतना कुछ अच्छा नहीं होता है तो हम इस तरह की बात करते हैं कि इसका तो भाग्य ही ऐसा है, इसका तो भाग्य ही फूटा हुआ है, इसका मतलब बर्थ से ही ये जब से आया है या ये जब से आई है तब से मतलब प्रॉब्लम ही चल रहे हैं, या एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता दूसरा प्रॉब्लम आके बैठ जाता है, तो इसका भाग्य ऐसा है। इस तरह की हम कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली भाग्य क्या है। तो भाग्य जो है वो अल्टीमेटली हमारे कर्म ही है। किस तरह से ये देखते हैं। भाग्य अल्टीमेटली हमारा मतलब जो टाइम टाइम जो है, समय जो है, समय की जो रेखा है, टाइम लाइन जो है, टाइम लाइन को समझेंगे तो हमें ये क्लियर कट समझ में आएगा कि भाग्य जो है वो अल्टीमेटली हमारा कर्म ही है। तो अभी कर्म क्या है, तो कर्म कर्म 3 टाइप के कर्म रहते हैं। हमने आगे भी ये बहुत सारी बार समझा हुआ है कि भाई संचित कर्म जो है मतलब हम पास्ट लाइफ के अंदर, बहुत सारी पास्ट लाइफ के अंदर जो कुछ भी कर्म किए हुए हैं तो उसमें जो पेंडिंग सेटलमेंट बचा है, पेंडिंग कर्म जो बचे हुए हैं, तो वो सारे जो स्टोर्ड है वो संचित कर्म के अंदर है। फिर हमारा प्रारब्ध क्या है, तो कि भाई प्रारब्ध हम इस जिंदगी में जो संचित कर्म में से जो कुछ चुने हुए कर्म को सेटल करने के लिए आए हैं, तो वो हमारा अभी इस लाइफ में जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो सब कुछ प्रारब्ध से मिला हुआ है। और क्रियामण कर्म क्या है, तो कि भाई क्रियामण कर्म जो है वो हम इस अभी जो इस टाइम पे, इस सेकंड पे जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म जो है वो क्रियामण कर्म में स्टोर होता जा रहा है। अल्टीमेटली ये जो अभी अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो ये अल्टीमेटली हमारा क्रियामण कर्म के अच्छे लिस्ट में लिखा जाएगा, और अगर अभी हम कुछ नेगेटिव कर रहे हैं तो वो हमारे क्रियामण कर्म के नेगेटिव लिस्ट में लिखा जाएगा। तो ये जो क्रियामण कर्म जो हमारा ऐड होता जाएगा, मतलब इस लाइफ को खत्म होने के बाद ये क्रियामण कर्म भी कहाँ जाएगा, तो कि भाई संचित कर्म में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा। तो ये जो क्रियामण कर्म है वही आपका भाग्य बनाएगा किसी और लाइफ के अंदर। जैसे कि इस लाइफ में जो हमें प्रारब्ध मिला है वो कहाँ से मिला है, संचित कर्म में से जो कर्म थे उस हिसाब से मिला हुआ है। तो उसमें अगर हमने अच्छे कर्म किए तो कुछ अच्छे कर्मों का हमें अच्छा परिणाम इस लाइफ में मिला हुआ है, तो उसके पास मतलब बाय डिफॉल्ट, बाय बर्थ अच्छी फैमिली, अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, अच्छा सब कुछ मिला हुआ है। या तो उसके कुछ काम होंगे तो उसके काम ऑटोमेटिकली ही कुछ अच्छे अच्छे होते जाएंगे, तो हम बोलते हैं कि अच्छा भाग्य है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये भाग्य जो है वो उसके पास्ट लाइफ के कुछ अच्छे कर्म ही है, तब जाके उसको अच्छा भाग्य मिला हुआ है। तो ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सिर्फ जो डिफरेंस है वो टाइम लाइन का डिफरेंस है। अभी के कर्म ही हमारा भाग्य लिखेगा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। उसमें मतलब उन्होंने बताया था जो श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है कि भाई मनुष्य अपना भाग्य खुद लिखता है। तो वो जिस तरह के कर्म करेगा उसी तरह का उसका भाग्य बनता जाएगा। तो हम जो भाग्य जो है वो अल्टीमेटली हमारे कर्म ही है। तो ये चीज़ हमें अच्छे से समझने की बहुत ज़रूरत है। अभी देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ी सी माइनर सी हम चर्चा करें तो डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। तो कि भाई आत्मकारका एंड अमाध्य कारका जो होते हैं, तो कि भाई जो जो भी प्लेनेट आपके कुंडली के अंदर या आपके चार्ट के अंदर, लग्न चार्ट देखना, लग्न चार्ट के अंदर जिस प्लेनेट की हाईएस्ट डिग्री होगी वो अल्टीमेटली आपका आत्मकारका बनेगा, और जिस प्लेनेट की सेकंड हाईएस्ट डिग्री होगी तो वो जो प्लेनेट है वो आपका अमाध्य कारक बनेगा। ओके, तो आपका जो आत्मकारका है तो वो अगर हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो कि भाई वो रिप्रेजेंट करेगा आपके 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 जो सोल के जो कुछ ट्रेट्स होंगे, आपको आपके खुद को बनाने का जो आपको जो चीज बहुत क्लियरली डिस्क्राइब करती होगी, आपके सोल को जो
बहुत क्लियरली डिस्क्राइब करती होगी आपके इस जन्म के अंदर जो जिस जिस टाइप के डिज़ायर या जिस टाइप की थिंकिंग, जिस टाइप का बिहेवियर, आपकी जो अल्टीमेटली स्वभाव, तो वो सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आत्मकारक का डिस्क्राइब करता रहेगा। या तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन के आत्मकारक को देखोगे तो उस पर्सन को आप समझ सकोगे। और अमाद्य कारक का क्या है, तो कि भाई अमाद्य कारक का कहीं ना कहीं उस पर्सन को जो भी कुछ रेडीमेड मिला हुआ है कि भाई इसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, इसके पास बहुत अच्छा फैमिली है, इसके पास बहुत अच्छा बंगला है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो अमाद्य कारक से हम देख सकते हैं। क्योंकि भाई अमाद्य कारक अच्छा है तो उसको सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे से मिली हुई होगी। और अमाद्य कारक का कहीं ना कहीं अगर पीड़ित है या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में चल रहा है अमाद्य कारक का, तो वो रिप्रेजेंट क्या करता है, तो कि भाई वो रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्सन के पास उसका अपना बॉडी, उसका अच्छा अपना स्वभाव, उसकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन अमाद्य कारक का थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक है। तो कहीं ना कहीं उसको जो फैसिलिटीज़ जो मिली हुई है इस लाइफ के अंदर, वो फैसिलिटीज़ कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स में मतलब कम दिख सकती है हमको। और अगर आत्मकारक का कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में बैठा हुआ है चार्ट के अंदर और अमाद्य कारक का अच्छा बैठा हुआ है, तो ये इंसान में आप जब भी देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि उसकी बॉडी में, उसके नेचर में, या कहीं ना कहीं उसके उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर थोड़ी मतलब आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखेगी, लेकिन उसके पास फैसिलिटी सारी होगी। तो जनरली इस तरह के लोगों के बारे में लोग बात करते हैं कि इसके पास सब कुछ है लेकिन मतलब उसने सब डुबो दिया, या वो मतलब उसको सिर्फ बिगाड़ रहा है, या कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन दिखेगा। या इसके पास, इसके जितना अगर मेरे पास होता तो मैं ये कर देता, वो कर देता, लेकिन उसके पास क्या है कि उसका अमाद्य कारक जो है वो अच्छी सिचुएशन में बैठा हुआ है, तब जाके उसको सारी फैसिलिटीज मिली हुई है। लेकिन उसका आत्मकारक का कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, तो उसके पास मतलब कुछ ना कुछ उसका मतलब फिजिकल बॉडी उतना अच्छा नहीं होगा, या उसका कुछ बॉडी रिलेटेड या नेचर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा, ये सब कुछ हो सकता है। तो आत्मकारक एंड अमाद्य कारक जो है वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर कट दिखा देते हैं हमारे बर्थ चार्ट के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जो भाग्य वाली जो चीज़ है, ये प्लैनेट्स हमें क्लियरली बता देते हैं कि आप किस तरह के कर्म, संचित कर्म में से उठा के लेके आए हो, तो वो हम ये रिप्रेजेंट कर देता है। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ हमारा जो भी लिखा जोखा जो है वो हमें क्लियर कट हमारे बारे में मैप कह सकते हैं हम, कि भाई एस्ट्रोलॉजी आपके बर्थ चार्ट को देख के आप अपना मतलब सब कुछ देख सकते हो, आप बहुत क्लियर कट ये रीड कर सकते हो। जय श्री कृष्ण।